यार इतनी थ्योरीज पढ़ ली, इतनी थ्योरीज पढ़ ली यार, पर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात आती है तो न जाने क्यों यार आंसर आता ही नहीं है। मतलब यार लगाओ लेकिन आंसर ही नहीं आ पाता है सही यार। यार करूं क्या मैं। अरे क्या हुआ हर्षित, इतना परेशान क्यों हो? हाँ अरे सर नमस्ते सर, क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहे थे। हाँ सर क्या करूं सर, नेशनल इनकम के कुछ प्रैक्टिकल्स लग ही नहीं रहे हैं। मतलब सर आपने जितना थियरीज पढ़ाया था, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ बुक से पढ़ा था संदीप गर्ग से, लेकिन जब सर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो सर लग ही नहीं रहे हैं। पता नहीं सर, मुझसे लग रहा है होगा ही नहीं, मेरे में वो चीज़ है ही नहीं सर कि हो। अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल होगा और ज़रूर होगा, और हम तुम मिलके करेंगे। पर हाँ, दो चीज़ें याद रखना है, और ये दो चीज़ों को एंड तक तुम्हें लेके चलना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेशेंस के चीज़ें नहीं होंगी। अगर इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर इतनी जल्दी तुम घबरा गए तो चीज़ें नहीं सॉल्व हो सकती हैं। एंड सेकंड इज यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, क्योंकि इसके बिना लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं। तो बिल्कुल होगा, तुम परेशान ना हो, यहीं बैठो, मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूं, उसे ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा। तो नमस्कार, ये एक छोटी सी कोशिश थी उन बच्चों तक पहुंचने के लिए जिनके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। यार हम भी स्टूडेंट ही थे, और स्टूडेंट थे तो उस फेज को समझते हैं कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है माइंड में। तो जैसा कि मैंने दो चीज़ अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, और मैं आपसे भी कहूँगा कि पेशेंस एंड बेसिकली द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। दो चीज़ें आप अपने साथ रखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ संदीप गर्ग फ्रॉम चैप्टर 2। Question is you have to find GNP at factor cost, gross national product at factor cost आपको निकालना है। अब यार हमने पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया है, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड सो आई रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी। टेक्निक सुनो, टेक्निक इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। आप इसी से मिलता जुलता कोई भी एक जो है कि इसी का भाई बंधु देखिए, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कराता हूँ और तुम ऐसे ही करो, आई कैन बेट कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब यार ये जीएनपी का कोई भाई भतीजा दिख रहा है तो एनडीपी दिख रहा है, मतलब जीएनपी एफसी है और ये एनडीपी एमपी है, तो आप इसको लीजिए। हमने एनडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू लिख दी है 80,000, और जो आपको फाइंड करना है उसको नीचे लिखिए, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। So now as we have studied the 3 basic conversions tool, first is depreciation, second is NIT net indirect tax, and third is NFIA net factor income from abroad, विदेश की आय। ठीक है, तो इन तीनों का ही एडजस्टमेंट करने के बाद हम कोई भी वैल्यू बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो एक एक इंडिविजुअल चीज़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा। ये आपका नेट, और आपको पहुंचना कहाँ है, ग्रॉस तक। तो नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो आपको ग्रॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ डेप्रिसिएशन देखिए, क्वेश्चन में 4,950, इस वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो आपको 84,950 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये 84,950 की वैल्यू बनी क्या, तो देखो यार ये नेट तो चेंज हो गया ग्रॉस में, और सिर्फ नेट को ही तो हमने ग्रॉस में चेंज किया है डेप्रिसिएशन ऐड करके, बाकी तो इससे लेना देना भी था नहीं, तो इसे एज इट इज़ यहाँ उतार दीजिए, डैट इज DPMP, यानी GDPMP का अमाउंट हो गया 84,950। और थोड़ा सा और आगे जाना है। अब ग्रॉस तो मिल गया, अब इस मार्केट प्राइस को आपको फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एडजस्टमेंट होगा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, आपको माइनस करना पड़ेगा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में IT में से सब्सिडी अगर घटाएंगे तो NIT का फॉर्मूला होता है, इस बेसिक सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चा किताब में, दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ NIT। सो बेसिक फॉर्मूला इज IT माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट 10,600 और सब्सिडी का अमाउंट 1,770 आप डिडक्ट कर लीजिएगा, द वैल्यू विल बी 8830, यानी कि 8830 की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। इफ़ यू विल डिडक्ट द वैल्यू यू विल गेट दैट इज 76,120। बना क्या,
जी तो जी में चेंज हो ही गया है, डी एज इट इज, अब तो एज इट इज रहेगा। पी एम टी अब किस में चेंज हो गया, एफ सी में। यस इट विल बी एफ सी। नाउ एक अंतिम सफर छोटा सा तय कर लेते हैं। ग्रॉस मैच हो गया है, फैक्टर कॉस्ट मैच हो गया है, और एक कमाल की चीज़ बताऊँ यार, पीपी तो हमेशा ही मतलब मैच रहता है। देखो यार कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी चलती हैं लाइफ में, उन्हीं को पकड़ो ना। और अब डोमेस्टिक को नेशनल में ले जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल का एडजस्टमेंट होता है NFIA। डोमेस्टिक ठहरा छोटा कंसेप्ट, नेशनल ठहरा बड़ा कंसेप्ट, तो इसमें हम NFIA की वैल्यू को अगर ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दिया हुआ है -200, अगर आप इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट GNP एट फैक्टर कॉस्ट -200। अब मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा नियम आपको पता होगा, इतना तो कॉमर्स वाले भी जान ही जाते हैं यार कम से कम, कि प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस। तो प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा 200, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 75,920 इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। So the second question is you have to find out domestic income which is also called NDP at FC। इसका कोई भाई भतीजा, हाँ यार GNP at MP तो दिख रहा है ना, तो इस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिएगा GNP at market price, the value is 58,350। निकालना क्या है भाई, NDP at market price, here NDP at factor cost की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। So the first adjustment will be between gross and net, यानी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, और ग्रॉस से आपको नेट पे पहुंचना है, यानी इस समय यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड। सो फर्स्ट यू विल डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज 1625। अगर आप डिडक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 56,755, और ग्रॉस चेंज हो गया नेट में, बाकी तो NNP MP बन जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम रहेंगी। तो नेट मिल गया। अब इस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए यार बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि डिडक्ट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फॉर्मूला इसका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में अगर वैल्यू देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स की 2590, सब्सिडी की वैल्यू 1540, तो यानी 2590 में से अगर आप 1540 की वैल्यू घटाएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1050। 1050 माइनस कर दो, ये हो गया 7, ये हो गया जो है कि 6, ये हो गया 5, ठीक है, और ये 55,625, ये आपकी वैल्यू बन गई। अब n तो n में ही रहेगा, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो NPFC यानी NNPFC हो गया 55,675। एक स्टेप फॉरवर्ड और जाना है, और वो है नेशनल से डोमेस्टिक, क्योंकि बाकी तो सेम है, NN हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए देयर विल बी अ सिंगल एडजस्टमेंट, NFIA को हम डिडक्ट करेंगे, तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डेट। अब यार माइनस में अमाउंट है तो इतना तो मतलब कॉमर्स वाले भी मैथ पढ़ ही लेते हैं कि माइनस माइनस आपका क्या है, प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इस वैल्यू को ऐड करिए 55,915 will be the value of domestic income in this question. One thing more, if you still have problems of depreciation, NFIA and IT, so I have made a particular video of 3 conversions tool, description में लिंक है, देख जरूर लेना। बहरहाल थर्ड क्वेश्चन है नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड NNPFC। तुम यार ब्रिलियंट तो हो यार कसम से, मतलब समझ गया ना कि पहले GDP MP को उठाएं, ले लो यार GDP एट मार्केट प्राइस, वैल्यू इसकी 4800, क्लियर है। पहुंचना कहाँ है जी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, यानी ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस क्या होगा, डेप्रीसिएशन। वेरी गुड, तो डेप्रीसिएशन विल बी डिडक्टेड। अब यहाँ डेप्रीसिएशन को हम एक नए नाम से यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। अमाउंट है 200, वैल्यू निकल के आ जाएगी 4600, एंड दिस विल बी कंसिडर एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, एडजस्टमेंट होगा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मूला पता ही है, IT माइनस सब्सिडी। अब यार छोटा अमाउंट है तो खुद कर लेते हैं, 300 में से 60 यानी 240 डिडक्ट करना है। 240 अगर आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 4360। ये कहलाएगा नेट में ही रहेगा। D अभी तक चेंज नहीं हुआ है तो D, P will always be P as we know, and market price now has change in factor cost। ये हो गया NDPFC, जिसको बेसिकली हम डोमेस्टिक इनकम के भी नाम से जानते हैं। फाइनली
एन आपको सेम दिख रहा है, एफ सी सेम दिख रहा है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर वन स्टेप अहेड वी हैव टू एडजस्ट और वी हैव टू ऐड हियर NFIA का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 80, सो योर आंसर विल बी 4440। अगर टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे तो कमेंट ज़रूर करना यार, आई विल वेट फॉर इट। और अगर नहीं क्लियर कर रहे होंगे तो भी अपने डाउट्स कमेंट करना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, GDPMP। ठीक है, तो यार तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने पहले ही NNPFC लिख दिया कि यही इसका भाई है, और GDPMP हमें कैलकुलेट करना है। 6700 इज द अमाउंट। फ्रॉम नेट वी हैव टू गो टू ग्रॉस, वी विल ऐड डेप्रिसिएशन। नाउ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन 180। Here the amount will be 6880. What it will be called? Now net has changed into the gross. Next remaining will be same. GNPFC is 6880. Now from factor cost we have to go to market price. So we'll add net indirect tax. Indirect tax minus subsidy 130 minus 70. The value will be 60. 60 will be added and this will be 6940, and this will be considered as G will be remain G, N has not yet changed, it will remain as N, P will always be P, we know that. Now factor cost has changed to market price. Now G is same and market price is same. We have to calculate domestic from national, alright. So we'll add here NFIA, sorry, we'll deduct here, really sorry, we'll deduct here NFIA to reach to domestic. Now the amount of NFIA will be calculated as FIFA minus FITA, basic formula. So 100 minus 150 will be minus 50. So if you calculate here minus 50, this minus will become plus. So this 50 will be further added. 6990 will be the answer. तो यार तुम बोर तो नहीं हो रहे? मतलब यार एक चीज़ मैं बता दूं कि यार आज मौसम बड़ा ही औसम है। मतलब ठीक है गर्मी है लेकिन औसम है, मतलब मज़ा है इसका भी अलग, स्वैग है। खैर एनीवेज वी आर ऑन द सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड हियर डोमेस्टिक इनकम। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC निकालना है। भाई मैंने पहले पकड़ के तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया, GNPFC 2700। नाउ फ्रॉम ग्रॉस टू नेट वी हैव टू डिडक्ट हियर डेप्रिसिएशन। हियर वन मोर स्पेशल नेम ऑफ डेप्रिसिएशन यू विल फाइंड इन द क्वेश्चन। आपको अपनी बुक में दिख रहा होगा, संदीप गर्ग के ही एक क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन 150. So when we'll deduct it, you will get the amount that is 2550. So this will be considered as net because after deducting depreciation, the gross has been changed to net. NNP at a factor cost will be 2550. Now N is same, factor cost is same. Just we have to reach domestic from national. So we'll deduct NFIA. Now NFIA का अमाउंट यहाँ FIFA minus FITA एक बेसिक फॉर्मूला याद कराया था ना यार। तो 150 में से 180 घटाओगे तो -30 की वैल्यू मिलेगी। अगेन माइनस विल बी कंसिडर एज एडिशन, वी नो। सो 5 and 3 8, सो 25,000 मतलब सॉरी यार 2580 2580 विल बी द डोमेस्टिक इनकम इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6, तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है यार। एक निकालना है डोमेस्टिक इनकम, सेकंड कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो ये मेरी तरफ से तुम्हें गर्मी का छोटा सा उपहार यानी कि HW जो बचपन में तुम पाए होगे टीचर्स से। तो कमेंट करना ज़रूर, वन इज़ डोमेस्टिक इनकम, सेकंड इज़ नेशनल इनकम, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके, एंड प्लीज़ डू कमेंट। One thing more, if you like the video, so please do share, like, subscribe, comment. That is Azad Classes. Thank you very much for watching the video.